नमस्कार भाई और बहनों। आज का संदेश है आत्मा का फल। बाइबल का वचन गलातिया 5:22 में इस तरह से लिखा है, आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। इसका मतलब है कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है तो हमारे जीवन से ये सुंदर गुण बाहर आने लगते हैं। जैसे कि मैं आपको एक कहानी के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ। एक गांव में 2 बगीचे थे। पहला बगीचा बड़ा था, लेकिन उसके फल कड़वे और खराब थे। दूसरा छोटा था, लेकिन वहाँ हर पेड़ पर मीठे और सुगंधित फल लगे रहते थे। लोगों ने माली से पूछा, ये फर्क क्यों है? माली ने कहा, पहला बगीचा बिना देखभाल का है, लेकिन दूसरे बगीचे को मैं रोज पानी देता हूँ, खरपतवार हटाता हूँ और उसकी देखभाल करता हूँ। वैसे ही हमारी जिंदगी है। अगर हम आत्मा की देखभाल नहीं करेंगे, यानी कि प्रार्थना, बाइबल पढ़ना और संगति में रहना, तो हमारे जीवन में कड़वाहट ही दिखेगी। लेकिन जब हम आत्मा के साथ चलते हैं तो हमारे जीवन से मीठे फल दिखाई देंगे। यूहन्ना 15:5 में इस तरह से लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ पे बना रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है। इसका मतलब यह है कि यीशु से जुड़े रहना जरूरी है। डाली अगर दाखलता से कट जाए तो सूख जाती है। वैसे ही हम मसीह से जुड़े बिना आत्मा का फल नहीं ला सकते। मत्ती 7:16 में इस तरह से लिखा है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। यानी हमारी असली पहचान हमारे काम और स्वभाव से होती है। अगर हम में प्रेम, शांति और धैर्य है तो लोग तुरंत पहचानेंगे कि हम परमेश्वर की संतान है। कुलुस्सी 3:12 में इस तरह से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हो कि नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। इसका मतलब यह है कि आत्मा का फल सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं है। हमें इन्हें अपने जीवन में जीना है, जैसे कपड़ा पहनते हैं। गलातिया 5:25 में इस तरह से लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। यानी केवल मसीह कहलाना काफी नहीं है, जरूरी है कि हम आत्मा के अनुसार चले और हमारे जीवन में उसका फल दिखाई दे। और निष्कर्ष में हम देखते हैं, प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे अच्छा पेड़ अच्छे फल लाता है, वैसे ही आत्मा से भरे जीवन प्रेम, आनंद, शांति और भलाई के फल लाता है। आज हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें रोज मार्गदर्शन दे और हमारे जीवन दूसरों के लिए आशीष का स्रोत बने। प्रियजन, इस वचन को सुनने वालों, इस चैनल को देखने वाले सभी को प्रभु यीशु मसीह आशीषित करे। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। इस समय हम लोग बाजार या मार्केट में ग्रोसरी आइटम खरीद करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारा ग्रोसरी आइटम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, तो उसका भरना ज़रूरी है। तो देखिए, ये हमारा
बाजार के बीच में एक ग्रोसरी आइटम है। यहाँ से हमेशा ग्रोसरी आइटम का खरीदारी करते हैं। ये रहा ग्रोसरी आइटम। तो इस समय सुजू मैडम के साथ में ग्रोसरी आइटम, और सुजू मैडम देख रही है कि उनको घर में क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। वही मैक्सिमम ग्रोसरी आइटम वगैरह खरीदारी करती है, और उनको मालूम है किस तरीक़े से ग्रोसरी आइटम खरीद करना है, घर में क्या घटी कमी है, वो सभी देखती है और बाजार करती है। फ्रेंड्स, हम लोग बाजार गए थे और बाजार से घर वापस आया है। और बाजार से हम लोग ने कुछ ग्रोसरी आइटम खरीद किया है। ये रहा हमारा हफ्ता भर का ग्रोसरी आइटम। और इसमें है मसूरी दाल है, मूंग का, जो नेपाली में तो बोलता है काला दाल बोलता है, छिलका वाला, और सूखा मिर्ची। ये सारे आइटम हम लोग हफ्ता भर के लिए ग्रोसरी आइटम लेकर आया है। तो आप भी इसी तरीक़ा से हफ्ता भर का सामान डालते होंगे, तो हम लोग भी हफ्ता भर का या 15 दिन का ग्रोसरी आइटम डालते रहते हैं। तो ये रहा हमारा आज का ये ग्रोसरी आइटम। हम लोग मार्केट गया था तो हम खरीद करके लेके आया है। और उतना ही नहीं, हम लोग वेजिटेबल मार्केट भी गए थे, और वेजिटेबल मार्केट से भी हम लोग ने ये हमारा डेली का सलाद का आइटम है, ककड़ी, नेपाली में तो ककड़ी बोलता है, मुंबई महाराष्ट्र में खीरा बोलता है। ये खीरा लेके आया है, ये लेके आया है, गाजर लेके आया है, ये लेके आए भिंडी का भाजी के लिए लेके आए। ये सारे आज का हम लोग मार्केट गया था तो ये सारे लेके आया है, ताकि इसी तरीक़े से आप लोग भी हफ्ता भर का सामान लेके आते होंगे हमारा तरह। तो एंजॉय कीजिए, आपका दिन अच्छा रहे, खुशहाली रहे। और इस समय दशहरा का दौर चल रहा होगा आपके घरों में, अच्छा से धूमधाम से दशहरा मनाइए, खुशी रहिए, परिवार में सुख शांति आइए, और खुशहाली हमेशा आपका परिवार में रहे। हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर के बाद अब ये दार्जिलिंग में भी 4 तारीख शनिवार के दिन में बहुत ही बारिश होने के कारण से बहुत सारे पुल टूटा हुआ आप देख नज़र आ रहा है। ये है मिरिक का पुल है, और आप देखता है कि ये दूधे का पुल है। बहुत ही दार्जिलिंग में जगह जगह बहुत ही भारी नुकसान हुआ है, आने जाने के लिए असुविधा हो रहा है, और बहुत सारे लोगों का जान भी चला गया है। न्यूज़ के मुताबिक करीबन 20 लोग से ऊपर लोगों का जान भी चला गया है। बहुत सारे घरों में टूटा हुआ आपको नज़र दिखाई दे रहा है। तो ये रहा आपके लिए अपडेट के लिए दार्जिलिंग का अपडेट। दार्जिलिंग का भारी तूफान के द्वारा, बारिश के द्वारा ये सारे हादसा हुआ है।